पंचशीलः सिद्धान्तः पंचशीलसिद्धान्त पंचशीलमिति शिष्टाचारविषयकः सिद्धान्तः। पंचशील यह शिष्टाचार संबंधित सिद्धांत है। पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंच अपि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। कि महात्मा गौतम बुद्ध की पंचशीलमिति नामना पंचशील नामक एतान पंच अपि सिद्धांत इन 5 सिद्धांतों को स्वशिष्यान अपने शिष्य को शास्ति इसमें उपदेश देते थे। कि महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील नामक इन 5 सिद्धांतों का अपने स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्ति इसमें उपदेश देते थे। अतः इसलिए एव ही अयम यह शब्द अधुनापि आज भी तथैव उसी प्रकार स्वीकारा गया है। इसलिए यह शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकारा गया है। इमे सिद्धांताः ये सिद्धांत क्रमशः एवं सन्ति क्रमेण यहाँ पर आएगा क्रमशः एवं सन्ति इस प्रकार है। अहिंसा सत्यम सत्य अस्तेय अप्रमादः अप्रमाद ब्रह्मचर्य इति ऐसे। कि बौद्ध युग में इमे सिद्धांताः ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य व्यक्तिगत जीवन के लिए उत्थान के लिए प्रयुक्तः आसन प्रयोग होते थे। कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन से व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग होते थे। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग होते थे। परंतु आज इमे सिद्धांताः ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर एक दूसरे के परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि एवं सहयोग के कारण हेतु विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधनानि संति साधन है। कि परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण और विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व के समय में जब वह प्रधानमंत्री थे उस समय चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य सिद्धांतों को लेकर एव ही अभवत हुई। कि राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करके ही चीन देश के साथ भारत की मित्रता अभवत हुई। यह तो क्योंकि ही निश्चित रूप से उभवपि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले थे। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम नया राजनैतिक स्वरूप गृहीतवन्तः धारण कर लिया है। कि आधुनिक जगत में पंचशील के सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप
गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है, धारण कर लिया है, एवं इस प्रकार च और व्यवस्थिता व्यवस्थित हैं, च और एवं इस प्रकार व्यवस्थिता व्यवस्थित हैं कि बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता और सहयोग के कारण है और विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री के समय में पंचशील सिद्धांतों को अधिकृत्य ही स्वीकार करके ही चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई। क्योंकि उभयवपि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया है। एवं च व्यवस्थिता और एवं इस प्रकार व्यवस्थिता व्यवस्थित किया गया है। किमपि राष्ट्रम कोई भी राष्ट्र कस्यचन अन्यस्य किसी अन्य दूसरे राष्ट्रस्य राष्ट्र के आंतरिकेषु विषयेषु आंतरिक विषयों में कीदृशमपि कैसा भी व्याघातम न करिष्यति, हस्तक्षेप न करिष्यति, नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का व्याघातम हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिक खंडताम च सम्मानिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता तथा च और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता च और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रम अपरेण न आक्रम्यन्ते। किमपि कोई भी राष्ट्र अपरेण दूसरे राष्ट्र के साथ नहीं आक्रम्यते आक्रमण करेगा। कोई भी राष्ट्र एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाणि अपि सभी राष्ट्राणि मिथः एक दूसरे के साथ स्वाम अपनी प्रभुसत्ता की शांतिया रक्षिष्यन्ति, शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। सभी राष्ट्र एक दूसरे की और अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्ण रक्षा करेंगे। विश्व के यानी जो राष्ट्र शांतिमिच्छन्ति शांति चाहते हैं, तानि वे इन नियमों को अंगीकृत्य स्वीकार करके पर राष्ट्र ही सार्धम दूसरे राष्ट्रों के साथ स्वमैत्री भावम दृढ़ीकुर्वन्ति, अपने मैत्री भाव को मजबूत करते हैं। विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं वह इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री भाव को मजबूत करते हैं। धन्यवाद।